या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो जैसा कि नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि का जो पहला दिन है वो 30 मार्च को जो है वो पड़ रही है। तो उस दिन हमें कलश स्थापना भी करनी होती है। तो पहले देखिए, इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। लाल या पीला वस्त्र भी आप बिछा सकते, जो आपके पास हो आप वो बिछा लीजिएगा। इस तरह से पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। सर्वप्रथम हम किसी भी पूजा में जो है पहले गणेश जी की स्थापना करके उनका आवाहन करते हैं। उसके बाद हम माता रानी की स्थापना करेंगे। माता रानी की फोटो रखने के बाद उस पर इस तरह से लाल रंग की चुंदरी जो है हम माता को पहना देंगे। यहाँ पर मैंने पान, लौंग, इलायची और बतासे का भोग मतलब पहले ही समर्पित किया है, क्योंकि माता को पान, सुपारी और लौंग, इलायची का भोग जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, माता को हम यहाँ पर सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरह से हम माता को सिंदूर और कुमकुम अर्पित कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, माता को 16 श्रृंगार का सामान, देखिए अगर आपके पास 16 श्रृंगार का सामान है तो आप 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करिए। अर्जुन, वरना आपके पास जो है आप वो अर्पित कर दीजिएगा। अब हमें कलश स्थापना करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, अष्टदल कमल बनाना है। तो इस तरह से हम पहले चावल रख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर मान लीजिए आप जो है वो बनाते हैं नवग्रह, तो आप नवग्रह भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको नवग्रह बनाना है तो आपको 9 सुपारी यहाँ पर लेनी होगी। तो इस तरह से हम जो है ये अष्टदल कमल बना लेंगे और इसी के ऊपर जो है हम ये कलश, जो हमने मिट्टी का कलश आप लीजिएगा, क्योंकि ये विसर्जन में सही रहता है, इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। और फिर जब 9 दिन आपका पूर्ण हो जाए तो आप इस तरह से इसको विसर्जन कर दीजिएगा। इसमें मैंने पानी में गंगा जल पहले से ही डाल लिया है और इस तरह से हम कलश में पानी भर लेंगे। अब हम इस कलश के कंठ पर जो है इस तरह से मौली बांध देंगे। इस तरह से हमें मौली लपेट देना है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, कुमकुम से इसके ऊपर जो है स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना है। हम कलश की पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम फूल समर्पित कर देंगे। इसके अंदर जो है देखिए, ये गांठ वाली हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो पाउडर वाली हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कलश में 1 हल्दी, 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे। इस तरह से हमें 1 रुपए का सिक्का डालना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर हम ये ढक्कन लगा देंगे। आप कलश के साथ ढक्कन जरूर लीजिएगा। इसमें हमें चावल भरना है, तो इस तरह से हम चावल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमें चावल कलश के ऊपर भी भरना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे चावल भर देंगे। अब हमें क्या करना है, नारियल का गोला लेना है। नारियल का गोला हमें कलश के ऊपर स्थापना के लिए चाहिए होगा। तो हम पहले कलश के इसके ऊपर, नारियल के ऊपर जो है पहले इस तरह से स्वास्तिक बना देंगे रोली से। इस तरह से हम नारियल पर चुंदरी जो है लपेट कर इस तरह से नारियल को ऐसे घुमाकर हमें रखना है। तो इस तरह से हमें जो है कलश की स्थापना करनी है पहले। उसके बाद हम माता की स्थापना कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, माता को जो है ये श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी है। हमने कलश पूजन कर लिया, अब यहाँ पर हम माता को सामग्री चढ़ाएंगे श्रृंगार का। जो कुछ भी आप लिए हैं वो माता को आप समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। अब कलश स्थापना हमने कर ली, भगवान माता को विराजमान करा लिया। अब हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, हम माता को पहले दिन देसी घी का भोग लगाते हैं। तो पहले दिन जो है हम माता को देसी घी का भोग लगाएंगे और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स और बतासा ये कंपल्सरी होता है, ये हम हर दिन लगाते हैं। 9 दिन पूरे माता को ड्राई फ्रूट्स और जो है इसका भोग हमें लगाना ही होता है। तो ये हम लगाएंगे और केले का भोग जो है माता को समर्पित करेंगे उस दिन। उसके अलावा आप मिठाई, जो कुछ भी माता को लगाना चाहते हैं, आप वो भोग जो है माँ को लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने भोग समर्पित कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आरती करेंगे माता की। तो आपको जो भी आरती आती है
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो इस तरह से आप आरती कर लीजिएगा। और आरती में जो है सपरिवार, पहले दिन की पूजा में आपको सपरिवार जो है एकत्रित होकर एक जगह पर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम 9 दिन जो है अपना पूजा, आपको सुबह शाम दोनों टाइम माता की पूजा करना चाहिए। और अगर आप देखिए अखंड ज्योत जलाते हैं कलश के साथ, अगर आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो देखिए अखंड ज्योत के बहुत से नियम होते हैं। अगर अखंड ज्योत आप जलाएंगे तो फिर आपको जो है 9 दिन तक कहीं पर रात्रि नहीं बितानी होती। आप शाम होते घर आने के बाद माता की पूजा करके, और एक जो कोई व्यक्ति हो जो ध्यान रख पाए वो अखंड ज्योत का ध्यान रखता रहे, उसमें बराबर घी भरता रहे। और अखंड ज्योत की जो बाती होती है वो बाती अलग सी होती है, वो हमें 1.25 हाथ की बाती बनानी होती है। तो बड़ी बाती बनाएंगे उसी हिसाब से, ताकि हम उसको बढ़ाते रहें। तो हमें उसकी जो है बाती बनाकर इसमें लगाना होता है। तो नियम होता है। तो अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत 9 दिन मैया की जला सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है माता की पूजा करनी। अब हम यहाँ पर आचमन कर लेंगे। माता की पूजा करने के बाद हमें आचमन करना होता है। इस तरह से आचमन करके माता से अपनी पूजा में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना आप जरूर कर लिया करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो कहीं अगर कोई भी माता हमसे भूल हो गई हो तो हमें आप क्षमा करिएगा। इस तरह से हमें प्रणाम करते हुए माता के पैर छूना है, और उसके बाद जो है पूरे परिवार को आरती देंगे और पूरे घर में आरती घुमा देंगे। तो इस तरह से हमें जो है नवरात्रि में माता के 9 दिन पूजा करनी होती है, और इस तरह से कलश की स्थापना करनी होती। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, अगर आप पंडित को बुलाकर कर रहे हैं तो आप पंडित जी जैसे कराते हैं आप उस तरह से करिएगा। हम अपने घर में सरल पूर्वक इस तरह से पूजा कलश स्थापना करके करते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड, जय माता दी।